कहते हैं नर्मदा ने अपने प्रेमी शोणभद्र से धोखा खाने के बाद आजीवन कुंवारी रहने का फैसला किया। लेकिन क्या सचमुच वे गुस्से की आग में चिर कुंवारी बनी रही या फिर प्रेमी शोणभद्र को दंडित करने का यही बेहतर उपाय लगा कि आत्मनिर्वासन की पीड़ा को पीते हुए स्वयं पर ही आघात किया जाए। नर्मदा की प्रेम कथा लोक गीतों और लोक कथाओं में अलग अलग मिलती है, लेकिन हर कथा का अंत कमोबेश वही कि शोणभद्र के नर्मदा की दासी जूहिला के साथ संबंधों के चलते नर्मदा ने अपना मुंह मोड़ लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी। सत्य और कथ्य का मिलन देखिए कि नर्मदा नदी विपरीत दिशा में ही बहती दिखाई देती है। मान्यताओं के अनुसार नर्मदा और शोणभद्र की शादी होने वाली थी। विवाह मंडप में बैठने से ठीक पहले नर्मदा को पता चला कि शोणभद्र की दिलचस्पी उसकी दासी जूहिला में अधिक है। प्रतिष्ठित कुल की नर्मदा ये अपमान सहन ना कर सकी और मंडप छोड़कर उल्टी दिशा में चली गई। शोणभद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वे भी नर्मदा के पीछे भागे, ये गुहार लगाते हुए, लौट आओ नर्मदा। लेकिन नर्मदा को नहीं लौटना था, सो वे नहीं लौटी। अब आप कथा का भौगोलिक सत्य देखिए कि सचमुच नर्मदा भारतीय प्रायद्वीप की दो प्रमुख नदियों गंगा और गोदावरी से विपरीत दिशा में बहती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। कहते हैं कि आज भी नर्मदा एक बिंदु विशेष से शोणभद्र से अलग होती दिखाई पड़ती है। कथा की फलश्रुति ये भी है कि नर्मदा को इसीलिए चिरकुंवारी नदी कहा गया है और ग्रहों के किसी विशेष मेल पर स्वयं गंगा नदी भी यहाँ स्नान करने आती है। इस नदी को गंगा से भी पवित्र नदी माना गया है। नर्मदा को रेवा नदी और शोणभद्र को सोनभद्र के नाम से जाना गया है। नर्मदा की एक अन्य कहानी के मुताबिक राजकुमारी नर्मदा राजा मेखल की पुत्री थी। राजा मेखल ने अपनी अत्यंत रूपसी पुत्री के लिए ये तय किया कि जो राजकुमार गुलब कावली के दुर्लभ पुष्प उनकी पुत्री के लिए लाएगा, वे अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ संपन्न करेंगे। राजकुमार सोनभद्र गुलब कावली के फूल ले आए, अतः उनसे राजकुमारी नर्मदा का विवाह तय हुआ। नर्मदा अब तक सोनभद्र के दर्शन नहीं कर सकी थी, लेकिन उसके रूप, यौवन और पराक्रम की कथाएं सुनकर मन ही मन वे भी उसे चाहने लगी। विवाह होने में कुछ दिन शेष थे, लेकिन नर्मदा से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी दासी जूहिला के हाथों प्रेम संदेश भेजने की सोची। जूहिला को मजाक सूझा। उसने राजकुमारी से उनके आभूषण और वस्त्र मांगे और चल पड़ी राजकुमार से मिलने। सोनभद्र के पास पहुंची तो राजकुमार सोनभद्र उसे ही नर्मदा समझने की भूल कर बैठा। जूहिला की नियत में भी खोट आ गई। राजकुमार के प्रणय निवेदन को वे ठुकरा न सकी। इधर नर्मदा का सब्र का बांध टूटने लगा। दासी जूहिला के आने में देरी हुई तो वे स्वयं चल पड़ी सोनभद्र से मिलने। वहां पहुंचने पर सोनभद्र और जूहिला को साथ देखकर वे अपमान की भीषण आग में जल उठी। तुरंत वहां से उल्टी दिशा में चल पड़ी, फिर कभी ना लौटने के लिए। सोनभद्र अपनी गलती पर पछताता रहा, लेकिन स्वाभिमान और विद्रोह की प्रतीक बनी नर्मदा पलट कर नहीं आई। अब इस कहानी का भौगोलिक सत्य देखिए कि जयसिंह नगर के ग्राम बरहा के निकट जूहिला नदी है। इस नदी को दूषित नदी माना जाता है। पवित्र नदियों में इसे शामिल नहीं किया जाता। जूहिला नदी का सोनभद्र से वाम पार्श्व में दशरथ घाट पर संगम होता है और कथा में रूठी राजकुमारी नर्मदा कुंवारी और अकेली उल्टी दिशा में बहती दिखाई देती है। रानी और दासी के राज वस्त्र बदलने की कथा इलाहाबाद के पूर्वी भाग में आज भी प्रचलित है।